आज जो हमने करना है वो है सिग्मा एंड पाई बॉन्ड के दरमियान में फ़र्क कि सिग्मा कैसे होता है और पाई कैसे होता है। सिग्मा जो होता है उसमें होता है एंड टू एंड ओवरलैपिंग, यानी दोनों चीज़ों का एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, जबकि हमने देखा था कि पाई बॉन्ड में क्या था, पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल बॉन्ड वाली ओवरलैपिंग के बाद सिमेट्रिकली वाला क्लाउड बनाता है। यानी हमारे पास अगर कोई एक कंपाउंड है और इसके साइडों पे सारा क्या है, क्लाउड है सिमेट्रिकली वाला, इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इसके दरमियान में भी क्लाउड होगा, बट उनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट सिमेट्रिकली अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, और यहाँ पर पाई बॉन्ड में जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। नंबर 3 है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कब होगा, जब कोई चीज़ इस तरीके से मिलेगी, यानी पी पी की ओवरलैपिंग होती तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। इस तरीके से जब ओवरलैपिंग होती तो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। और पाई का जो बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है। इसकी एग्जांपल यानी कार्बन कार्बन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो 80 की केल्विन पर मोल है, जबकि कार्बन कार्बन के दरमियान में जो पाई बॉन्ड बनता है वो 65 के किलो केल्विन पर मोल होता है। इसमें मोर स्टेबल बॉन्ड होगा, ज़ाहिर सी बात है, जब एक चीज़ ने दूसरी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है, उनके दरमियान में ज़्यादा स्ट्रांगली बॉन्ड है, तो वो क्या है, मोर स्टेबल है, और पाई बॉन्ड लेस स्टेबल होगा। नंबर 4 में हमने कहा है कि बॉन्ड यानी एसोसिएशन थाली से पता चलता है कि बॉन्ड इनके दरमियान में कैसा है। नंबर 5 में देखें कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, यानी जो सिग्मा बॉन्ड है वो इंडिपेंडेंटली होता है, यानी दो चीज़ों के दरमियान में अगर दो एटम्स हैं उनके दरमियान में कोई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड है वो, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है, तो ये इंडिपेंडेंटली बन रहा है। ओके, और जब पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड में क्या होता है, ये फॉर्म्ड होता है आफ्टर सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा बॉन्ड बना होगा देन ही पाई बॉन्ड भी बनेगा, अदरवाइज ये नहीं बन सकता। हाइब्रिडाइजेशन डिपेंड अपॉन सिग्मा बॉन्ड्स। जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन ही करती है। हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट गवर्न बाय पाई बॉन्ड्स। पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन को नहीं मतलब कि डिटरमाइन करते, इसको वो जज नहीं करते। नंबर 7 है फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ये सिग्मा बॉन्ड की रोटेशन है, यानी ये रोटेट कर रहा है, लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रेजेंट होता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड्स होता है। पाई बॉन्ड में इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। इसको अगर हम रोटेट करवाएंगे इस तरीके से तो रोटेशन पॉसिबल नहीं है, बल्कि वो गिर जाएंगे, टूट जाएगा, उनका उनका स्ट्रक्चर नहीं पॉसिबल बनेगा। तो फ्री रोटेशन किस में पॉसिबल है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में, जबकि पाई बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड प्रेजेंट अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, सो फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है कि फ्री रोटेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही पॉसिबल है, पाई बॉन्ड में अगर हम रोटेशन करवाएंगे तो वो स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर लोकलाइज्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं जाते, वहीं रहते हैं जहाँ पे होते हैं, जबकि रेजोनेंस में हमने देखा, रेजोनेंस जो हमें बताती है उसमें हम देखते हैं कि जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, वो वहीं नहीं रहते, वो वारागर्दी की तरफ चल जाते हैं। नेक्स्ट है शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिटरमाइंड बाय द सिग्मा बॉन्ड। जो सिग्मा बॉन्ड है एक्चुअली वो डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। जैसे हमने देखा था कि बेरिलियम के साथ 2 क्लोरीन के एटम अगर अटैच होंगे, बेरिलियम हमारे पास एक एटम है, इसके पास
दो क्लोरीन के एटम होंगे तो इट मीन्स कि इनके दरमियान में क्या बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये शेप्स को बताते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं, शेप इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द नंबर ऑफ द पाई बॉन्ड्स। इसमें कोई इफेक्ट नहीं है पाई बॉन्ड्स में कि ये शेप कोई इफेक्ट करती होंगी। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स, हम देखते हैं कि अब किस में ज़्यादा ग्रेटर होती है टेंडेंसी। पी पी जो बॉन्ड होता है, यानी एक पी का ये ऑर्बिट है, एक पी का ये ऑर्बिट है, इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ बाउंड होता है। नेक्स्ट, एस और पी ऑर्बिट्स के दरमियान में जो बाउंडिंग होती है, इसके बाद जो बॉन्ड बनता है वो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद जो सबसे कम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो एस एस की ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड है। दिस इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू द डम्बल शेप एंड डायरेक्शनल कैरेक्टर ऑफ द पी ऑर्बिटल, यानी कि जो डम्बल शेप की दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, जब ये आपस में बाउंड होती हैं तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नोट कर लीजिए 3 पॉइंट्स। जैसे कि अब नोट में हम देखते हैं कि हमने पूरी वैलेंस बैंड थ्योरी में क्या पढ़ा है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमने देखा है कि ऑल सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड, यानी जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उनके दरमियान में हमेशा जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड। और जो डबल बॉन्ड होते हैं वो उनमें क्या होता है, उनमें हमेशा ये होता है, यहाँ पे हमने एग्जांपल दी हुई है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन में देखें डबल बॉन्ड बनता है और डबल बॉन्ड में जो हमेशा पहले बनने वाला बॉन्ड होता है वो तो सिग्मा ही होगा और उसके बाद जितने भी बॉन्ड बनने वो पाई होगा। तो यहाँ पर पहला बॉन्ड क्या है, 1 सिग्मा बॉन्ड है और 1 ही पाई बॉन्ड है। और ट्रिपल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। और जो ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रिपल बॉन्ड की नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दरमियान में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। इनके दरमियान में 1 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, यानी पहला बॉन्ड हमेशा क्या होना है, सिग्मा, और जो बाकी बॉन्ड बनने वाले बॉन्ड्स हैं वो हमेशा क्या होने, पाई बॉन्ड्स। तो इस थ्योरी में हमने जो पढ़ा वो यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में स्ट्रक्चर किस तरीके से बनती है, यानी उनकी शेप्स किस तरीके से अरेंज की गई है। उसके बाद सिग्मा और पाई बॉन्ड के दरमियान में क्या डिफरेंस है, हमने बहुत इजी वे में इनके डिफरेंस को देखा है। उसके बाद में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है बॉन्ड और कौन सा लेस स्टेबल होता है वो भी हमने देखा। उसके बाद देखा कि किन किन चीज़ों के दरमियान में सिग्मा बॉन्ड होता है, किन में मतलब जो एटम्स है पाई बॉन्ड रखने वाले वो कौन से हैं, वो सारा किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एमओटी को पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। अल्लाह हाफिज़।